1 जनवरी 2018 को रानू क्लब का प्रारंभिक शेष 8,000 रुपए था। 31 दिसंबर 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में निम्नलिखित व्यवहार हुए। चालू वर्ष का चंदा प्राप्त 35,000 रुपए, आगामी वर्ष का चंदा अग्रिम मिला 1,000 रुपए, आजीवन सदस्यता शुल्क 6,000 रुपए, विनियोग किया 25,000 रुपए, फर्नीचर खरीदा 3,000 रुपए, खेल सामग्री खरीदी 3,000 रुपए। इसके बाद में सामान्य व्यय के दिए हमने 5,500 रुपए, अदत्त व्यय 300 रुपए है। फर्नीचर पर 10% की दर से हाथ लगाना है। प्राप्ति भुगतान खाता बनाइए। द ओपनिंग कैश बैलेंस एज 1 जनवरी 2018 ऑफ रानू क्लब was 8,000 rupees. Prepare receipts and payment account for the year ending 31st December 2018 from the following transactions. Subscription received for current year 35,000 rupees. Subscription received for next year in advance 1,000 rupees. Life membership fee 6,000 rupees. Investment made 25,000 rupees. Bought furniture 3,000 rupees. Bought sports material 3,000 rupees. General expenses paid 5,500. Expenses outstanding 300. Depreciation to be charged at the rate of 10% on furniture. यस, क्वेश्चन को रीड करने के बाद आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। उसने क्वेश्चन में लिख कर दिया हुआ है कि 1 जनवरी 2018 को रानू क्लब का प्रारंभिक शेष 8,000 रुपए है। ओपनिंग बैलेंस हुआ ये, तो हमें सारी डिटेल यहाँ से इसी लाइन से मिल गई। सबसे पहले मुझे क्लब का नाम ऊपर लिखना होता है, तो क्लब का नाम क्या दिया हुआ है देखिए वो लिख लेते हैं हम। तो क्लब का नाम उसने दिया हुआ है रानू क्लब। फिर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट लिखते हैं हम। फिर फॉर द ईयर एंडिंग जो डेट दिया हो वो डेट लिखते हैं हम। तो डेट उसने लिखा है 31 दिसंबर 2018। सर 31 दिसंबर कहाँ लिखा है? 1 जनवरी। अरे वर्ष 1 जनवरी से स्टार्ट होगा तो कंप्लीट कब होगा, खत्म कब होगा? खत्म, एंड वाली डेट लिखते हैं हम। लिखा है ना फॉर द ईयर एंडिंग, जब खत्म हो रहा है वो वाली डेट लिखना है। तो 1 जनवरी से स्टार्ट हुआ, 31 दिसंबर पर कंप्लीट होगा, तो वो डेट लिखी हमने। ये वाला साइड हमारा रिसिप्ट्स का होता है, ये वाला साइड हमारा पेमेंट का होता है। सबसे पहले हम ओपनिंग कैश बैलेंस लिखते हैं सवाल में। तो ओपनिंग कैश बैलेंस जो है उसने 8,000 दिया है, बस टू बैलेंस पीडी 8,000। अगला चालू वर्ष का चंदा प्राप्त मतलब आया, और आया यदि तो फिर रुपया आता है तो कहाँ लिखते हैं हम? डेबिट साइड में। तो डेबिट साइड में लिखेंगे टू सब्सक्रिप्शन। करंट ईयर का रिसीव हुआ है तो नीचे करंट ईयर लिख देंगे। कितना रिसीव हुआ है देखो क्वेश्चन में पढ़ो, 35,000। तो बोल रहा है नेक्स्ट ईयर का भी 1,000 रिसीव हुआ है। रिसीव हुआ मतलब पैसा आया तो यहाँ लिखना है, ये लिखा नेक्स्ट ईयर। अमाउंट है 1,000 रुपीज। नेक्स्ट लाइफ मेंबरशिप फीस 6,000। लाइफ मेंबरशिप फीस 6,000। अब ये नहीं दिया है कि मिला है या दिया है, तो हम कौन है? हम क्लब है। हम क्या हैं? क्लब हैं। तो लोग जब हमारे यहाँ मेंबर बनने आएंगे तो उनसे फीस हमें रिसीव होगा मतलब रुपया आया तो फिर कहाँ लिखना हमें? रिसिप्ट साइड में। तो ये लिखा हमने टू लाइफ मेंबरशिप फीस। इसका अमाउंट है 6,000 रुपीज, ये लिख दिया। विनियोग किया मतलब रुपया हमारे पास से, क्लब के पास से गया तो कहाँ लिखना हमें? पेमेंट साइड में। बाय इन्वेस्टमेंट कितना विनियोग है? 25,000, 25,000, ये लिख दिया। फर्नीचर खरीदेंगे, बताओ रुपया आएगा या जाएगा? बोले सर फर्नीचर खरीदेंगे तो रुपया जाएगा।
और जाएगा तो फिर कहाँ लिखना है, पेमेंट साइड में। ये लिखा पेमेंट साइड में, बाय फर्नीचर, अमाउंट है 3000 रुपीज़। खेल सामग्री खरीदी, स्पोर्ट्स मटेरियल खरीदी, तो जब स्पोर्ट्स मटेरियल खरीदेंगे तो पैसा जाएगा, जाएगा ना, मटेरियल खरीदेंगे तो पैसा जाएगा, जाएगा तो कहाँ लिखना है अपने को, पेमेंट साइड में। बाय स्पोर्ट्स मटेरियल कितना है, बोले सर स्पोर्ट्स मटेरियल जो खरीदा है वो 3000 रुपये का। नेक्स्ट, सामान्य व्यय के दिए, जनरल एक्सपेंसेस हमने पे किए, पे करे रुपया गया, पे किया रुपया गया, रुपया गया तो क्रेडिट साइड में, बाय जनरल एक्सपेंसेस, अमाउंट इसका 500। इसके बाद में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस नहीं लिखते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस नहीं लिखते हैं। हमने लिस्ट में देखा हुआ है कि आउटस्टैंडिंग, एक्रूड, एरियर, ड्यू, डेप्रिसिएशन नहीं लिखते हैं, तो नहीं आएगा भाई। आगे बोल रहे हैं फर्नीचर पर 10% डेप्रिसिएशन लगाना है, तो डेप्रिसिएशन भी नहीं लिखते हैं बस। और क्वेश्चन में बोले सर कुछ भी नहीं दिया है, बस फिर हम क्या करेंगे, टोटल लगा लेंगे। सबसे पहले डेबिट के ज़्यादा दिख रहा है तो डेबिट साइड की टोटल लगा लीजिए, कितनी आ रही है आपकी, 50,000 आ रही है। अब डेबिट की टोटल में से क्रेडिट की टोटल को घटाएंगे, जो आएगा वो यहाँ किस नाम से लिख देंगे हम, बैलेंस सीडी के नाम से। तो चलिए भाई बैलेंस सीडी तो लिख दिया, इसका अमाउंट कैसे निकलेगा, तो अमाउंट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डेबिट की टोटल में से क्रेडिट की टोटल को क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। तो डेबिट साइड की टोटल हमारी कितनी आ रही है, 50,000, ये 50,000 लिख दिया। क्रेडिट की ये सारी टोटल लगा लीजिए, 25 और 31, 36,500, क्रेडिट की टोटल हो रही है आपकी 36,500। डेबिट की टोटल में से क्रेडिट की टोटल को लेस करेंगे, जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस क्या कहलाएगा आपका, बैलेंस सीडी कहलाएगा। तो कितना आ रहा है डिफरेंस, देखिए बोले सर डिफरेंस आ रहा है इसका 13,500 रुपये, 13,500। ठीक है, ये जो 13,500 यहाँ डिफरेंस आ रहा है, ये किसके सामने आ जाएगा, बैलेंस सीडी के सामने। तो ये लिख दिया हमने 13,500, टोटल दोनों तरफ की लगा देंगे, 50,000 और 50,000 आ जाएगा। तो यहाँ आकर आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है।